हो गया? तो शांत हो जाओ। देखो, हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ा रहे थे तुम लोग को, तो कनेक्टेड चैप्टर था। पहले क्या पढ़ाए थे बताओ? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाए थे ना। उसके बाद क्या पढ़ाएं? रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब देखो, अब कौन सा चैप्टर आएगा? तो सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम का बात करेंगे। किसका बात करेंगे? सर्कुलेटरी सिस्टम का। देखो, चैप्टर का मतलब 11th क्लास का कौन सा चैप्टर है ये बताओ? 18 नंबर। देखो, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी का आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कौन सा चैप्टर? 18 नंबर। चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, इस चैप्टर का नाम है क्या? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये बॉडी फ्लूइड क्या होता है, आखिर क्या है इसका नीड। बताओ, तुम लोग कुछ सोच के बताओ, क्या है बॉडी फ्लूइड और क्या चीज़ में इसका ज़रूरत पड़ेगा? देखो, थोड़ा सा बताओ। बॉडी फ्लूइड देखो, ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेगा। किस में हेल्प करेगा? ट्रांसपोर्ट में। लिखते चलना, लिखो ट्रांसपोर्ट। देखो, बॉडी फ्लूइड जो है वो दो तरह का है। कौन कौन होगा बताओ? क्या क्या होगा बॉडी फ्लूइड में? जल्दी से सोच के बताओ, ये सब तो बेसिक चैप्टर है। क्या होगा आखिर बताओ? बॉडी फ्लूइड में क्या होगा बोलो? देखो, तो पहला हम लोग का क्या होगा बाबू? ब्लड। और दूसरा कौन होगा? प्लाज्मा। चलो लिखो इसको। अब देखो, जब ये बॉडी फ्लूइड हुआ तो इसका नीड क्या है हम लोग के बॉडी में? ट्रांसपोर्ट करना। क्या करना? ट्रांसपोर्ट करना। क्या क्या ट्रांसपोर्ट करेगा बताओ? बॉडी फ्लूइड के थ्रू क्या? अभी हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले जो चैप्टर, क्या पढ़ रहे थे बताओ? रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम लोग किसका मूवमेंट करा रहे थे बताओ? ब्लड के थ्रू। जब तुम डीऑक्सीजनेटेड का बात कर रहा था और ऑक्सीजनेटेड का बात कर रहा था, तो सारा तो ब्लड में ही चल रहा था। तो इससे हम किसका किसका मूवमेंट करा सकते हैं इस बॉडी फ्लूइड से? पहले गैसियस, न्यूट्रिएंट्स का भी तो करा सकते हैं। और क्या? हार्मोन भी तो यहीं से जाता है। देखो, हार्मोन का मूवमेंट कैसे? डक्टलेस या डक्ट से? डक्टलेस। क्या है डक्टलेस बताओ? एंडोक्राइन हो गया, यानी बिना किसका? ट्यूब के थ्रू, बिना डक्ट के थ्रू होगा। यानी क्या होगा? डायरेक्ट फ्लो किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू होगा। तो देखो, इस बॉडी फ्लूइड का जो इंपॉर्टेंस है और नीड है हमारे बॉडी में किसके लिए? तो गैसियस के लिए। गैस का ट्रांसपोर्ट कर सकता है। और क्या? न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट कर सकता है, हार्मोन का कर सकता है। और क्या कर सकता है बताओ अपने से सोच के थोड़ा? एंजाइम्स का भी इसी से होगा? गलत है। देखो, चलो लिख लो, इतना 3 चीज़ लिखो कम से कम। लिख रहे हो? चलो, हो गया। देखो सुनो, अब हम बात कर रहे हैं पहला क्या? पहला बॉडी फ्लूइड जो कौन है? ब्लड है। अब हम ब्लड के बारे में बात करेंगे, ठीक है? चलो, सबसे बेसिक ब्लड क्या है? ब्लड। बताओ, ये कनेक्टिव टिश्यू है कि स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है? पहले इसको हमको बताओ। स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। अब बताओ, हम यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले कनेक्टिव टिश्यू का। किसका बात करेंगे बाबू? इस कनेक्टिव टिश्यू का। उसके बाद किसका बात करेंगे? स्पेशल का। आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला जो बेसिक है इसको जानेंगे कि स्पेशल क्या होता है और कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। तो तुम लोग क्या समझ रहे हो? स्पेशल अलग और कनेक्टिव टिश्यू अलग। तो देखो, कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होगा पहले ये बताओ? टिश्यू होगा तो सेल होगा कि नहीं होगा ये बताओ?
ये होगा, क्योंकि हम लोग जो जनरली डिफिनेशन पढ़ते हैं टिश्यू का क्या, एक ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। तो देखो पहला डायग्राम जो होगा हम लोग का, चलो इसको ड्रॉ करो जल्दी से। डायग्राम को ड्रॉ करो। देखो हो गया। देखो ट्रांसपोर्ट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जा रहा है। तो देखो ये जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू है कितने तरह के सेल से बना हुआ है बताओ, 3 है ना। देखो पहला जो है क्या है, कनेक्टिव टिश्यू सेल। दूसरा जो है कौन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, उसी को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तीसरा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो आखिर इसका जो कनेक्टिव टिश्यू सिक्रीशन जो करता है कनेक्टिव टिश्यू सेल, उसी से क्या बनता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बनेगा, और उसी से क्या बनेगा, देख रहे हो। तो किससे सिक्रीट कर रहा है सारा बताओ, इस कनेक्टिव टिश्यू सेल से ही कौन बना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और इसी से क्या बना, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। यानी कि अगर हम केवल कनेक्टिव टिश्यू का बात करें तो यहाँ पे 3 तरह का सेल है। कौन कौन सा, तो पहला है कनेक्टिव टिश्यू सेल, दूसरा कौन है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जिसको हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं, और तीसरा कौन है, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। यानी कि हम केवल किसका बात कर रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू का। लेकिन अभी स्पेशल नहीं बताया है, स्पेशल में अलग चीज़ होगा। तो देखो इसका सिक्रीशन जो होगा, अगर हम इसको देखें तो इसका सिक्रीशन होगा किससे, देखो इसी से तो सिक्रीट कर रहा है, ये किसे कर रहा है, इससे। अब देखो इससे हम इसको सिक्रीट करा देंगे, किसको, इसको भी। यानी कि तुम देखो जो ये दोनों बना वो किससे बना, इसी कनेक्टिव टिश्यू सेल से बना। इसका सिक्रीशन हुआ तब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बना, और इसी के सिक्रीशन से क्या बना, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। यानी कि जब हम बात करेंगे केवल कनेक्टिव टिश्यू का तो वहाँ पे फाइबर प्रेजेंट रहेगा, क्या रहेगा, फाइबर रहेगा, और क्या रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मैट्रिक्स रहेगा। लेकिन यही चीज़ स्पेशल में नहीं रहेगा। क्या कभी तुम लोग ब्लड को देखे हो, ब्लड में कभी फाइबर रहता है, नहीं रहेगा, फाइबर एब्सेंट रहेगा। और क्या रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो मैट्रिक्स है वो भी नहीं रहेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। तो पहले हम लोग किसको देखेंगे, कनेक्टिव टिश्यू को। लिख लो, ये कनेक्टिव टिश्यू है। इस टिश्यू का ही मतलब हो गया ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। दिक्कत है किसी को कुछ, लिखो, एक पॉइंट लिखो नोट करके। हाँ देखो, ऑल द मैट्रिक्स as well as connective tissue fiber is formed or secreted by the connective tissue cell।
क्या बोले? और ना, एज वेल एज, फिर से बोले, लिखो ऑल द मैट्रिक्स एज वेल एज कनेक्टिव टिश्यू फाइबर इज फॉर्म्ड और बनना या सिक्रीट होना, फॉर्म्ड और सिक्रीटेड बाय द किससे? कनेक्टिव टिश्यू सेल से। क्लियर हो गया ये पॉइंट? तो देखो ये दोनों का जो भी होगा, इसका अगर इसके फॉर्म के बारे में बोले ये किससे बना या किससे सिक्रीट हुआ तो किससे होगा? कनेक्टिव टिश्यू सेल से होगा। किससे होगा? तो ये क्या होगा तुम्हारा पूरा कनेक्टिव टिश्यू हुआ। लेकिन अब हम लोग कहाँ आ रहे हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू पे। अब डाल दो दूसरा हेडिंग, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। चलो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा बताओ? एब्सेंट ऑफ क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एब्सेंट। चलो देखो समझो, इस पॉइंट को पहले समझो। हाँ लिख कर लो। वहाँ पे प्लाज्मा लिख लो। देखो अब हम समझ गए। तो अब क्या स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या है स्पेशल। अब देखो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, अब जो बोलोगे तुम लोग ब्लड का, ब्लड इज ए स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। और पहले क्या हम सिखाएं कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, दोनों में डिफरेंस है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा यहाँ पे एब्सेंट क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू फाइबर एब्सेंट। अब देखो कनेक्टिव टिश्यू सेल से ही किसका फॉर्म्ड और सिक्रीट कर रहा था? क्या सिक्रीट कर रहा था? मैट्रिक्स और प्लाज्मा, ठीक है ना। फाइबर था कि मैट्रिक्स था? देखो पहले मैट्रिक्स होगा, देखो कॉपी अच्छा से देखो। यही मैट्रिक्स हम समझा रहे हैं, यही मैट्रिक्स आगे चल के किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लाज्मा में। समझ गए? तो ये कैसे बन रहा? कनेक्टिव टिश्यू सेल से नहीं बन रहा। देख रहे हो क्रॉस लगा हुआ है, यानी सिक्रीट कहाँ से हो रहा था? जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो तुम्हारा बन रहा था उसी को ना मैट्रिक्स बोल रहे थे। तो किससे बन रहा था? इसी कनेक्टिव टिश्यू सेल से बन रहा था और इसी से फॉर्म्ड या सिक्रीट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में नहीं होगा, नहीं करेगा, नहीं कहीं से नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ से सिक्रीशन नहीं होगा। तो ये दो चीज़ क्या करेगा? कंसीडर कराएगा हमारा क्या? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि अगर हम ब्लड को देखते हैं तो ब्लड में कोई फाइबर्स नहीं होता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को ना। तो स्पेशल का काम ये है और कनेक्टिव टिश्यू का काम उससे पहले हम पढ़ाए थे। तो समझ गए क्या क्या होता है? समझ में आया ही ना? हाँ कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। आगे चल के प्लाज्मा यही बनता है, ठीक है ना। हाँ अरे प्लाज्मा तो ब्लड का ही ना है, फॉर्म्ड एलिमेंट में ही ना ब्लड और प्लाज्मा था, दोनों पढ़ाएंगे। ये मैट्रिक्स ही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है आगे चल के प्लाज्मा बनता है, इसका मैकेनिज्म में बताएंगे कैसे होगा, ठीक है ना। बस अब इतना ध्यान रखो कि मैट्रिक्स ही कन्वर्ट होगा किस में? प्लाज्मा में। चलो इतना समझ में आ गया? दो चीज बताओ, कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। चलो हम लोग के बॉडी में कितना ब्लड होता है बताओ? वॉल्यूम बताओ ब्लड का, बताओ कितना? जनरली लेके चलते इतना, ठीक है। समझ रहे बात को? कितना हो जाएगा? 5 से लेकर 2 लिख दो, 5 से लेकर 5.5 लीटर लेंगे, ठीक है ना। 5.5। चलो लिखो इसको जल्दी फटाफट। अगर हम बॉडी वेट का बात करें तब बाबू
देखो हमारा बॉडी का जितना वेट होगा उसका 7 से लेकर 8% तक क्या होगा, ब्लड होगा हमारे बॉडी में। तो ये वेट के अनुसार हुआ और ये टोटल हुआ, वॉल्यूम लिख लो। हो गया? अच्छा देखो ये जो 5 to 5.5 लीटर जो है ये वॉल्यूम है इसका ब्लड का। तो इसमें बताओ क्या क्या चीज़ पाया जाएगा? दो चीज़ पाया जाता है, पहला कौन, फॉर्म्ड एलिमेंट, और दूसरा कौन होगा ब्लड में, जल्दी बताओ, प्लाज्मा। क्या होगा? प्लाज्मा। दूसरे साइड लिखेंगे प्लाज्मा। तो देखो यहाँ पर 45% क्या पाया जा रहा है, फॉर्म्ड एलिमेंट, और यहाँ पे प्लाज्मा कितना पाया जा रहा है? अब इसका रिमेनिंग बताओ कितना हो जाएगा टोटल, जल्दी बोलो। 55। एनसीईआरटी में भी यही चीज़ दिया होगा, ठीक है ना? चलो लिखो फटाफट। देखो यहाँ पे थोड़ा सा नया है, इसको समझाएंगे, पहले लिख लो तुम लोग अच्छा से, लिख लो। पढ़ाएंगे अभी उसके बारे में, पहले लिखो उसको, पीसीबी का डिफिनेशन लिखाएंगे तुम लोग। एरो करके लिखे ना, वैसे लिखना। इस सारा को बोल रहे हैं क्या, पैप्ड वॉल्यूम सेल। हाँ क्या, हाँ हाँ पीसीबी। जब हम लोग टेस्ट कराते हैं तो पूरा का वॉल्यूम क्या आता है, इसी पीसीबी को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना? यही पीसीबी आता है। हाँ ये तीनों को मिला के बोलेंगे पीसीबी। इसका फुल फॉर्म होता है पैप्ड वॉल्यूम सेल। पीवीसी कैसे होगा, क्या है, पीसीबी होगा, पैक। अच्छे सेल यहाँ लिख लो, थोड़ा सा कर लो अंतर। ये पीसीबी देखो, अब आए हम यहाँ पे, कुछ समझ में आ रहा है तुम लोग को? ये नहीं आ रहा ना, 2 मिनट में आ जाएगा। पहले देखो यहाँ आते हैं हम लोग। देखो हम सबसे पहले बात किसका करेंगे, इस 5 to 5.5 लीटर में बात कर रहे हैं। तो देखो 45% कौन है, फॉर्म्ड एलिमेंट है हमारा, और 55% क्या है,
प्लाज्मा है। देखो इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर क्या आ रहा है, इरिथ्रोसाइट जिसको क्या बोलते हैं आरबीसी, और क्या ल्यूकोसाइट जिसको डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, और प्लेटलेट्स। समझ गए बात को? तो प्लेटलेट्स का नाम ही प्लेटलेट्स है, ठीक है। यहाँ पे वही होगा, सेम होगा। अब देखो जब ये 45% है तो बताओ इसमें से कितना परसेंट इसका होगा और कितना परसेंट इसका होगा, ये बताओ। जैसे 5.5 लीटर लेके चल रहे हैं ना, तो बताओ ये कितना लीटर होगा और वो कितना होगा प्लाज्मा, सोच के बताओ जल्दी से। आ रहा कुछ समझ में? कितना परसेंट? तो बताओ इसको डिवाइड अगर हम 5 से करें तो कितना होगा, ये 2 लीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 लीटर। और इसको कितना लेके चलेंगे? 3 लेके चलेंगे। 5 पॉइंट बोले हैं ना, तो इतना लेके चलेंगे 3 लीटर। चलो लिख लो इसको टाक से, लिखो लिखो। देखो अब ये तीनों को मिला के हम क्या बोल रहे हैं, पीसीवी। इसका मतलब होता है पैप्ड वॉल्यूम, ठीक है ना। जब भी हम ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो इसको अलग अलग तो देखेंगे ही, लेकिन जब इसको एक साथ मिक्स कर देंगे तो इसी को बोलते हैं पीसीवी। तुम लोग जब कराते हो ना ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्ट में कराने के बाद बोलते हैं ना कि तुम जाके है ना क्या सीबीसी करा लो। क्या करा लो? सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, यानी कि ब्लड का कंप्लीट काउंट कराएंगे तो ये इसका तीनों का तो वैल्यू अलग देगा ही, लेकिन इसका भी वैल्यू देगा अलग से। इसको बोलते हैं पीसीबी। इसका भी वॉल्यूम अगर बढ़ गया तो इससे भी कोई डिजीज होगा, ठीक है ना। उसको अभी उतना नहीं बताना है। इसका मतलब क्या होता है, तो ब्लड का क्या सेलुलर कंपोजिशन, जो ब्लड का जो सेलुलर कंपोजिशन है उसके वॉल्यूम को क्या बोलते हैं हम लोग, पैप्ड सेल वॉल्यूम बोलते हैं। समझ गए बात को ना। तो जो ब्लड का सेलुलर कंपोजिशन होगा उसका जो वॉल्यूम होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पीसीबी बोलते हैं। वही घट जाता है और वही बढ़ जाता है। लिख लो उसको। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है बताओ? हाँ, एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ है, देखो ध्यान दो सब। जो एनसीईआरटी उसी को याद करना है। कैसा होगा? स्ट्रॉ कलर। अब देखो कितना परसेंट होता है प्लाज्मा बताओ? 92%। और इसमें प्रोटीन्स कितना पाया जाएगा? 6 to 8%। कलर क्या होता है नहीं पता है तुम लोग को? वाइट नहीं, हल्का पीला टाइप से होगा। हाँ स्ट्रॉ, हाँ इस टाइप का समझ लो, ठीक है ना। तो देखो कितना परसेंट हो गया। एनसीईआरटी लिखा है, देखो एनसीईआरटी खोलो अब सब, देखो क्या लिखा हुआ है। वाटर रहेगा इसमें, H2O। प्रोटीन्स लिखा रहे, अभी तो लिखा है कहाँ। चलो देखो तो कितना परसेंट रहेगा वाटर बताओ जल्दी से, और 6 to 8% क्या रहेगा? प्रोटीन्स रहेगा। और बताओ क्या हो सकता है इसमें, जल्दी बोलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बताओ। और क्या रहेगा इसमें, जल्दी बोलो। देखो एनसीईआरटी पढ़ो जल्दी से तुम लोग, एनसीईआरटी खोलो। हाँ सही है। क्लॉटिंग फैक्टर में क्या होगा बताओ? हिपेरिन। क्या रहेगा? हिपेरिन। ये क्लॉटिंग फैक्टर में काम करेगा। लिखो इसको, नोट करो। हाँ लिखा रहा है, पहले उसको लिखो ना तुम, जो इम्पोर्टेंट लिखा रहा है उसको। अब देखो इसी में डिजॉल्व फॉर्म में क्या रहेगा बताओ? प्लाज्मा में डिजॉल्व फॉर्म में अभी क्या पढ़ाए थे कि हम क्या पढ़ाए कि ट्रांसपोर्ट करने के लिए जरूरी है ना कौन सा, बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड में ही तो प्लाज्मा आ रहा, तो क्या क्या होगा इसका डिजॉल्व फॉर्म, यानी प्लाज्मा में क्या क्या डिजॉल्व होगा जो ट्रांसपोर्ट कराएगा? तो गैसेस होगा डिजॉल्व, न्यूट्रिएंट्स होगा डिजॉल्व, और क्या हो सकता है जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। हार्मोन्स हो सकता है कि क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स होगा। क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स। तो देखो डिजॉल्व फॉर्म,
न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, लिख लो जल्दी से। ये सब एनसीईआरटी का पॉइंट ही लिखा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं। और क्या होगा? आयन का मतलब क्या समझते हो बताओ? आयन का मतलब क्या समझते हो बोलो? इधर देखो, इधर आयन का मतलब क्या है? हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलेंगे बाबू? इलेक्ट्रोलाइट। केटायन और एनायन, तो क्या होगा इसमें? आयन के बारे में। तो देखो प्लाज्मा में क्या डिजोल्व है? तो न्यूट्रिएंट्स भी डिजोल्व है, और क्या? गैसेस भी डिजोल्व है, और आयंस भी, यानी इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ इलेक्ट्रोलाइट भी लिख सकते हैं। तो देखो अब ओवरऑल देखते हैं हम लोग, सुनो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा, प्लाज्मा में हार्मोन होगा कि नहीं होगा? डिजोल्व होगा ना? हार्मोन लिख लो, चलो नोट करो। हो गया? किसी को दिक्कत यहाँ तक? डिजोल्व फॉर्म्ड लिखना। डिजोल्व फॉर्म में वही सब रहेगा, चारों चीज। एक और यहाँ कॉन्सेप्ट आइसोटोनिक का बताएंगे, जल्दी करो, मिटा दे। अब देखो, देखो प्लाज्मा में ही आगे बढ़ के एक पॉइंट लिखेंगे, एक पॉइंट लिखो, टोटल प्लाज्मा। क्या लिखेंगे बाबू? टोटल प्लाज्मा आइसोटोनिक टू द 0.9%। किसका? जल्दी बताओ, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा बाहर जा रहा है। NaCl सोल्यूशन। क्या बाबू? NaCl सॉल्यूशन, यानी कि ये जो टोटल प्लाज्मा जो है वो आइसोटोनिक टू द किसका है? 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का है। समझ गए बात को ना? तो क्वेश्चन, आइसोटोनिक मतलब सेम टाइप का सॉल्यूशन, आइसो मतलब क्या? सेम टाइप का सॉल्यूशन। चलो इसको नोट कर लो, आइसोटोनिक टू द है, इसको लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझ में रहा? हाँ, टोटल प्लाज्मा, यानी हम इस पूरे प्लाज्मा का बात कर रहे हैं। ये टोटल प्लाज्मा आइसोटोनिक टू द किसका? तो 0.9% NaCl जितना होगा उतना ये टोटल प्लाज्मा आइसोटोनिक। हाँ, सेम सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना? लिख लो। हो गया? देखो बाबू, एक चीज हमको बताओ, क्वेश्चन है सबसे अच्छा क्वेश्चन, प्लाज्मा प्रोटीन बनता कहाँ है? जल्दी बताओ। बताओ सोच के तुम भी, प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्म कहाँ होता है? जल्दी से, कॉन्सेप्ट है एकदम बढ़िया कॉन्सेप्ट, बताओ। रॉन्ग है, और बताओ। हम लिख रहे हैं, तुम लोग बताओ सोच के। यही सब क्वेश्चन थोड़ा घुमाएगा, यही सब क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है। लग रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ बन रहा हो, तो सब तो ब्लड लग रहा होगा, ठीक है ना? लेकिन ये बन कहाँ रहा है? इसका फॉर्मेशन लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में होगा। इसी को बोलते हैं कॉन्सेप्ट, घुमा का क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। तो लिख लो यहाँ पे बगल में, प्लाज्मा प्रोटीन्स का, लेकिन मैकेनिज्म अभी नहीं, मैकेनिज्म बाद में, इसके बाद चलेंगे, जब चैप्टर में इन करेंगे तब बताएंगे कैसे बनता है ब्लड प्लाज्मा लीवर में, ठीक है ना? तो लिखो, प्लाज्मा कहाँ होता है? लीवर में। हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में, हाँ लीवर में फॉर्म्ड होगा, बनेगा। समझ गए? चलो इसको लिखो।
फाइब्रिनोजिन। चलो हाँ, प्लाज्मा प्रोटीन अलग है, अभी हम आ रहे हैं, इसीलिए तो लिखा है टॉपिक का नाम प्लाज्मा प्रोटीन्स। पहले लिखो उसके बाद समझ में आएगा। सबसे बड़ा वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लेना, लीवर में दे देगा, जहाँ मतलब 4 ऑप्शन दे देगा, लीवर रहेगा वहाँ पे। ग्लोबुलिन कितना होता है बताओ जल्दी, कितना % होगा इसका? लेकिन लिख लो सब। ट्रेस मतलब क्या होता है बताओ? ठीक है, चलो लिखो फटाफट। कम, ना के बराबर। देखो कॉप का फुल फॉर्म क्या होगा यहाँ पे? कॉप ऑफ ब्लड। क्लोवाइडल ऑस्मोटिक क्या होगा? प्रेशर ऑफ ब्लड। क्या? लिखो जल्दी जल्दी, नोट करो सब। चलो यहाँ पे तुम ही लोग बताओगे, लिखो लिखो। एनसीईआरटी में नहीं है, लिख लो। चलो देखो बाबू, अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे किसका बात हो रहा बताओ तो? प्रेशर का। क्या करेगा, इसका काम क्या है बताओ? ये जो प्लाज्मा प्रोटीन में एल्बुमिन जो है, इसका क्या काम होगा बताओ? थोड़ा सा सोच के बताओ, क्या काम होना चाहिए? देखो अपने से भी दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे देखो क्या लिखा है? कॉप, क्लोवाइडल, ऑस्मोटिक, प्रेशर। प्रेशर के बारे में बात हो रहा, यानी किसके बारे में बात कर रहे हो बताओ? हाँ, क्या प्रेशर का बात होगा तो क्या होगा? हेल्प मूवमेंट इन ब्लड, ब्लड का मूवमेंट में हेल्प कराएगा। समझ रहे हो बात को ना? लिख लो। किसका? ब्लड का। देखो इसमें अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा होगा, ठीक है ना? अल्फा, बीटा, गामा किसमें? ग्लोबिन में। अब देखो ये अल्फा बीटा जो है ना, लिखना एकदम समझा देंगे तुरंत। देखो ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट में, मतलब कि अच्छा पहले लिखो तब समझाएंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट। एंटीबॉडी का काम क्या है बताओ? डिफेंस में ना।
ये दोनों का रोल बताओ। चलो लिखो। देखो ग्लोबिन को तोड़े हुए पार्ट में अल्फा बीटा और गामा में याद रखना किसका किसका क्या काम है। जो हमारा जो बनेगा, देखो अब हम शुरू से देखो समझा रहे हैं। देखो पहले क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, लीवर में हो रहा। अब देखो इस प्लाज्मा प्रोटीन को हम कितना पार्ट में बांट दिए, 4। एनसीईआरटी में हमको लगता है 3 दिया होगा। देखो तो शायद 3 दिया हुआ है ना, शायद ये दिया होगा। देखो ग्लोबुलिन दिया होगा, ठीक है, फाइब्रिनोजिन दिया है, और कौन दिया है, एल्बुमिन दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो अब देखो एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन, यानी कि बात कर रहे हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन्स लीवर में इसका फॉर्मेशन हुआ और इससे जो पार्ट बना कौन कौन, एल्बुमिन पहला बना, दूसरा ग्लोबिन बना। तो देखो एल्बुमिन कितना % है, 3 to 5%, ठीक है। तो किसका पार्ट है ये, प्लाज्मा प्रोटीन्स का। अब देखो इसी का काम क्या है, देखो तो एनसीईआरटी एक छोटा सा वर्ड लेके निकल गया है क्या, ऑस्मोटिक बैलेंस। पढ़ो एनसीईआरटी पहले, लिखा हुआ है ना ऑस्मोटिक बैलेंस। तो देखो इसी को बोलते हैं क्लोइडल ऑस्मोटिक ऑफ ब्लड, प्रेशर ऑफ ब्लड। जहाँ प्रेशर का बात हो रहा वहाँ मूवमेंट का बात होगा। तो ये क्या कराएगा, हेल्प मूवमेंट ऑफ ब्लड, यानी कि ब्लड का मूवमेंट कराने में हेल्प कराएगा। सेकेंड पार्ट में आते हैं ग्लोबिन, ठीक है, ये कितना रहेगा, 2 से 3%। और अभी हम कितना पढ़ाए थे टोटल प्लाज्मा प्रोटीन, ये बताओ। 92% क्या था बताओ, वाटर, और बाकी कितना 6 to 8% प्रोटीन था। वही प्लाज्मा प्रोटीन्स है ना जी, कितना आ रहा 8, ठीक है ना। तो देखो 2 to 3% कितना होगा, ग्लोबिन हो गया। अब देखो इसका जो पार्ट होता है ग्लोबिन का, अल्फा ग्लोबिन, बीटा ग्लोबिन और गामा ग्लोबिन। ये जो अल्फा ग्लोबिन है वो अल्फा और बीटा मिलके किसका हेल्प करता है बताओ, जो न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट कराता है। क्योंकि हम प्लाज्मा में क्या लिखा था, न्यूट्रिएंट्स हार्मोन सबका ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट कराता है कौन, अल्फा ग्लोबिन और बीटा ग्लोबिन। अब बच जाता है गामा ग्लोबुलिन। देखो ये क्या कराता है कि हम लोग के बॉडी में एंटीबॉडी तो होता है, इम्यूनोग्लोबिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनो का मतलब क्या है, इम्यूनिटी के बारे में बात हो रहा है, किसके बारे में, इम्यूनिटी के बारे में। इसको डिनोट करते हैं आईजी से। अब देखो क्या है, ये एंटीबॉडी के रूप में काम कर रहा। अगर ये पाया जा रहा तो अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये एंटीबॉडी कहाँ बनता है बताओ, एंटीबॉडी कहाँ, लीवर में। और ऐसे बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे, प्लाज्मा। प्लाज्मा में देखो क्वेश्चन कहाँ है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से, देख रहे हो। तो कहाँ से, यहाँ से कनेक्शन है और क्वेश्चन यहाँ से, दोनों से, तो याद रहेगा, ठीक है ना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, तो वहाँ पे तुम लोग को बताएंगे क्या कि एंटीबॉडी क्या होता है, ठीक है ना। वहाँ पे पढ़ाएंगे एक ह्यूमरल इम्यूनिटी सिस्टम और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम, तब वहाँ पे जाके पूरा क्लियर होगा इम्यूनिटी। तो अभी इतना याद रखना है कि ये कहाँ पे, प्लाज्मा प्रोटीन्स में, और प्लाज्मा प्रोटीन्स का फॉर्मेशन लीवर में। देन क्या होगा, ये अल्फा ग्लोबुलिन, क्या गामा ग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबिन कहता है, एंटीबॉडी और डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। यानी जितना भी डिफेंस होगा बॉडी में यही काम करा पाए। कोई भी वैक्सीन लेते हो तो क्या एंटीबॉडी ना बनता है उसके अगेंस्ट में, तो उसी का काम करेगा सारा। अब देखो तीसरा कौन आ रहा, प्रोथ्रोम्बिन। क्या, प्रोथ्रोम्बिन। प्रो मतलब क्या हो जाता है बताओ तो जरा, प्रो मतलब क्या होता है, इनएक्टिव की एक्टिव, इनएक्टिव फेज। क्या समझेंगे इसको, इनएक्टिव फेज। फिर इसका भी तो क्लॉटिंग फैक्टर में इसको एक्टिव होना पड़ेगा ना बाबू, ये प्रो टर्म हट जाएगा, फिर इसका मैकेनिज्म चलेगा क्लॉटिंग फैक्टर। क्या चलेगा, क्लॉटिंग फैक्टर, तब वहाँ पे पूरा मैकेनिज्म में कंप्लीट होगा। तो इसको बोलते हैं, इस कितना अमाउंट में है, तो ट्रेस अमाउंट में, ना के बराबर, किसमें, प्लाज्मा में। अब कौन बचा, फाइब्रिनोजिन, ये भी क्या है, ट्रेस अमाउंट है, मतलब ना के बराबर है। अब देखो ये प्रोथ्रोम्बिन्स और फाइब्रिनोजिन्स, देखो जहाँ पे भी जीन्स लगा रहेगा इसका मतलब क्या है, जल्दी बताओ बताओ, जिन का मतलब नहीं, इसका मतलब भी इनएक्टिव होता है, ठीक है ना, फाइब्रिनोजिन, ठीक है ना, ये भी फाइब्रिन में एक्टिव हो जाएगा जाके। तो देखो समझ रहे बात को, तो यहाँ पे प्रो मतलब भी इनएक्टिव, जेन मतलब भी क्या, इनएक्टिव। दोनों एक्टिव होगा कब, जब क्लोटिंग फैक्टर पढ़ेंगे, विटामिन कौन आएगा, के आएगा, और के आएगा तो क्या करेगा, एक्टिव करेगा। और के किस में हेल्प करता है, क्लॉटिंग फैक्टर में हेल्प करता है। सारा चीज ब्लड का मैकेनिज्म है। तो देखो, तो इसी को हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। क्या पढ़ेंगे, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। देखो एनसीईआरटी में तुम लोग कहाँ दिया हुआ कोगुलेशन ऑफ ब्लड, देखो फटाफट, है ना। इसका पूरा मैकेनिज्म एक चलेगा। तो हेल्प इन क्लॉटिंग, देखो इसको लिख लो, हेल्प इन किसमें, क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। देखो
देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन, लीवर में सारा प्लाज्मा प्रोटीन्स बनता है, ऐसा कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन्स नहीं है जो कि लीवर में नहीं बनता है? जल्दी बताओ। देखो यही सब क्वेश्चन है, तुम लोग बोलोगे ना कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है, सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है सब। कौन नहीं होगा? जल्दी बताओ सोच के, जल्दी। हाँ, सारा प्लाज्मा प्रोटीन का फॉर्मेशन लीवर में हो रहा, ये भी तो लीवर में, इसमें लीवर में ना सारा, लेकिन कौन ऐसा है जिसका फॉर्मेशन नहीं होगा? लिख लो, नोट करो पॉइंट, लिखो इसको। लीवर कैन फॉर्म ऑल प्लाज्मा प्रोटीन, लीवर कैन फॉर्म ऑल प्लाज्मा प्रोटीन एक्सेप्ट द गामा ग्लोबुलिन। कौन? ये नहीं बनेगा, समझ रहे हो बात को? ये कहाँ नहीं बनेगा? लीवर में नहीं बनेगा, याद रखना। कहाँ बनेगा आगे चलेंगे तो पता चलेगा। तो लिख लो एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, इसी को बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन। अब बनेगा कहाँ बताओ? बनेगा ना, आखिर यहाँ नहीं बन रहा तो बनना तो चाहिए ना बॉडी में, उसका ज़रूरत तो है ही हम लोग को। तो डिफेंस में काम कौन करेगा? कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? बोन मैरो। हाँ अभी बताएंगे कहाँ बनेगा, मैकेनिज्म अभी नहीं बताएंगे, बनेगा कहाँ आप? तो लिखो नोट करके, गामा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबिन formed by plasma cell, formed by plasma cell, not plasma proteins, plasma cell। प्लाज्मा सेल किस में होता है बताओ? डीप क्वेश्चन। प्लाज्मा सेल लिम्फ नोड में, कहाँ पे? लिम्फ नोड में। लिखो प्लाज्मा सेल। देखो गामा ग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल, गामा ग्लोबुलिन फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा सेल, फॉर्म्ड बनना, प्लाज्मा सेल। लिखो प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन लिम्फ नोड, प्लाज्मा सेल प्रेजेंट इन लिम्फ नोड, लिम्फॉइड टिश्यू बाबू, क्या? लिम्फॉइड टिश्यू, लिम्फ नोड। हाँ एनओडी, लिम्फ नोड, नोड। समझ गए बात को? जो जो हाईलाइट लिखे हैं उसको क्वेश्चन मार्क करो, ये सब क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है ना? स्टेटमेंट बेस भी क्वेश्चन रहेगा इससे। क्या समझ में आया? कोई दिक्कत? देखो रिवाइज करो जल्दी से, एक बार जल्दी देखो शुरू से। एनसीईआरटी निकालो सब। देखो ब्लड है ना, ब्लड इज स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, समझ गए ना? लाइन देखो, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू का मतलब समझ गए? एनसीईआरटी में अपना नोट कर लेना, एरो निकाल के बाहर निकाल देना ऐसे, ठीक है? कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूइड मैट्रिक्स, और क्या है? प्लाज्मा, और क्या है? फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो तो प्लाज्मा में कितना परसेंट है? 55%। लिख लेना एनसीईआरटी के बगल में। प्लाज्मा इज ए कैसा कलर? एस्ट्रोर। अब देखो विस्कस फ्लूइड होगा कंसिस्टिंग नियरली 55% ऑफ द ब्लड, और 90 से 92% परसेंट ऑफ प्लाज्मा इन वाटर, एंड प्रोटीन कितना? 6 to 8%। यही तो 3 to 5% ये और 2 to 3% ये रहेगा, ठीक है ना? अब देखो फाइब्रोनोजिन्स, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन, तो फाइब्रोनोजिन के बगल में लिख लेना क्या? प्रोथ्रोम्बिन्स लिख लेना, ट्रेस अमाउंट लिख लेना दोनों। अब आगे देखो मेजर्स प्रोटीन्स होगा, तो देखो फाइब्रोनोजिन्स किस में करता है? नीडेड फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड में, और ग्लोबुलिन्स क्या करता है? प्राइमरीली आर इन्वॉल्व इन द डिफेंस मैकेनिज्म। देखो ये अल्फा बीटा को हटा दिया और इस ग्लोबुलिन को ले आ दिया, समझ गए बात को ना? तो इस ग्लोबुलिन के बारे में लिख दिया, किसमें? डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, एंड द एल्बुमिन किसमें हेल्प करता है बताओ? एल्बुमिन हेल्प इन द ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है ना? ऑस्मोटिक बैलेंस में हेल्प करेगा। अब देखो लिखा है प्लाज्मा ऑल्सो कंट्रीब्यूट क्या? स्मॉल अमाउंट मिनरल्स
देखो सोडियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट, क्लोराइड, ठीक है ना, क्लोरीन्स। अब देखो ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ईटीसी, इसको याद कर लेना, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखो ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, दे आर ऑलवेज ट्रांजिस्ट इन द बॉडी, फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट द प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव फॉर्म। देखो क्या बोल दिया लाइन यहाँ पे कि प्रेजेंट रहता है क्लॉटिंग फैक्टर प्लाज्मा में, पर किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव, यानी प्रोथ्रोम्बिन, प्रो का मतलब इनएक्टिव और यहाँ जिन का मतलब इनएक्टिव। देखो यहाँ पे लास्ट में जिन लगा रहेगा तो इनएक्टिव फॉर्म रहेगा। अब देखो क्या लिखा है, लास्ट पॉइंट लिखा है प्रेजेंट इन द फॉर्म इनएक्टिव प्लाज्मा विदाउट द क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम। अब देखो इसी प्लाज्मा में क्या करेंगे, क्लॉटिंग फैक्टर, फाइब्रिनोजिन और किसको, प्रोथ्रोम्बिन को हटा देंगे, दिस इज कॉल्ड सीरम। याद रहेगा ना। तो ये तुम्हारा क्या था, पूरा प्लाज्मा था। हाँ, क्लॉटिंग हटा देंगे तो सीरम, वहाँ पे क्लॉटिंग होगा ही नहीं, इसलिए किसको हटाना पड़ेगा, हाँ दोनों को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा। देखो प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स, तो प्लाज्मा में जो क्लॉटिंग फैक्टर है माइनस करके ये दोनों क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देंगे, इट इज कॉल्ड। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो कैसे लिखना है, प्लाज्मा लिख लो, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर लिखो, प्लाज्मा प्रोटीन्स लिखो माइनस क्लॉटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सीरम। तो नोट कर लो। हाँ सीरम बन जाएगा, जब क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो सीरम बन जाएगा, ठीक है ना। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे तुम लोग क्लास पे, ठीक है ना।